वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रियों को लेकर सीएम ने कहा कि 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ में आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले को हम गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी में भी सुधार हो। चूँकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर एक पखवाड़े का आयोजन किया गया, जो कि 23 जून से शुरू हो गया और 16 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत हरेला का पर्व भी मनाया जाएगा और उसी क्रम में प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके चलते पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न हो। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण होगा। साथ ही कहा कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए वो आभारी हैं और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी तय करेगी कि हर बूथ लेवल पर वृक्षारोपण किया जाए, जो 6 जुलाई से 16 जुलाई तक पखवाड़े दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को बीजेपी ने समर्पित किया। लोक पर्व हरेला का त्यौहार लगभग 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है और 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा और 16 जुलाई को इसको काटा जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है और जो जनहानि को महसूस किया है, उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार मनाया जाएगा। उत्तराखंड के पशुपालन और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक की। इसी दौरान उन्होंने विभाग की गतिविधियों की जानकारी ली। बैठक के बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चारा नीति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस चारा नीति का नोडल विभाग पशुपालन विभाग होगा और आपको बता दें कि चारा नीति से राज्य के पशुपालन और चारा उत्पादक संगठनों को चारा उत्पादन के साथ पर्याप्त मात्रा में फसलों के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध होंगे। साथ ही चारा उत्पादन पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि भी सरकार देगी। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को 75% और मैदानी क्षेत्रों को 25% अनुदान भी दिया जाएगा। पूरी योजना के तहत उत्तराखंड सरकार सभी पशुपालकों के विकास के लिए 244 करोड़ के निवेश को राज्य पशुधन मिशन के तहत करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड में पहली बार हम 2 नई पॉलिसीज़ उत्तराखंड स्टेट के लिए लाने जा रहे हैं। एक फॉडर पॉलिसी है और एक लाइफ स्टॉक मिशन पॉलिसी है। आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में हमारे उत्तराखंड में जो भूसे की बहुत कमी किल्लत आई, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसको देखते हुए हमने एक स्टेट की पॉलिसी बनाई है, जिसमें हम 31 हमारे यहाँ टोटल में 31% और 48% की फॉडर की कमी रही, उसको हम सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। उसके लिए स्टेट का एक फ़ंड हम क्रिएट कर रहे हैं और पॉलिसी में मेन अंश जो हैं वो यही हैं कि किसान को अच्छा फॉडर मिले, सस्ता फॉडर मिले। संस्कृति विभाग अपने धीमे काम की वजह से हर वक्त सुर्खियों में रहता है। हालात यह है कि विभाग से जुड़े कलाकार लगातार अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर बीमा तक की मांग कर रहे हैं और उसके बावजूद सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विभागीय मंत्री सतपाल महाराज इसको लेकर अधिकारियों से लगातार कहते रहते हैं। साथ ही अधिकारियों को कई बार इसके लिए फटकार भी मंत्री लगा चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को इस विषय को लेकर फटकार लगाई, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को एक्टिव रहने के लिए कहा। निश्चित रूप में अब मैंने कहा है इनसे कि थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि कोरोना के बाद हमें एक्टिव होकर के सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करना है और कला का यहाँ एक संगम बनाना है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
उत्तराखंड में राज्य सरकार के विकास के नाम पर 100 दिन पूरे होने पर जश्न का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं रुद्रपुर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस विकास की बात सरकार कर रही है वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वहीं प्रदेश के हर व्यक्ति पर लगभग 95,000 का कर्ज है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने जनता से वादा किया था वो अपने एजेंडे से भटक रही है। कुल मिलाकर सरकार अपने एजेंडे से भटक गई है। हमारी मांग है, एक कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म है कि आखिरकार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आर्थिक रूप में पिछड़ा हुआ है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो समान जीएसटी का समान रूप से जो विभाजन होता है राज्यों को, उसमें उत्तराखंड राज्य को 70 से 80% प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में पहली बार एक मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम राइजिंग उत्तराखंड पर आधारित है और इसके तहत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लगभग 40 संस्थान अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी उत्तराखंड में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें 7 से 9 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी कई संस्थानों की प्रदर्शनी देखकर लाभान्वित हो रहे हैं और इसी प्रदर्शनी को लेकर अगर आयु वर्ग की बात करें तो इसमें सभी आयु वर्ग के लिए है। ये इसको निःशुल्क देख सकते हैं लोग। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से इसरो, डीआरडीओ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईआईपी, टीएचडीसी आदि संस्थानों की तरफ से पिछले वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धियों से संबंध में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि संस्थानों के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहेंगे। और वहीं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सांसद नरेश बंसल की उपस्थिति में होगा। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्र के और प्रदेश के अनेक संस्थानों के लगभग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे। मुख्य रूप से डीआरडीओ, इसरो, आईआईपी, आईसीएसआर, इस प्रकार से और स्टार्टअप भी आएंगे। विशेष रूप से जो टारगेट किया गया है, जो हमारा युवा है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें से वो ढूंढ सके, वो भी आगे बढ़ सके। स्टार्टअप लाने का मतलब ही है कि वो भी स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखे। साइंस के जितने आए हैं, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, सर्वे ऑफ इंडिया हो, जियोलॉजिकल सर्वे हो, आईआईपी हो, यही है कि उस विज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा है और जो वो पढ़ रहा है वो उसके लिए कितना कारगर होकर के उसको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए रोजगार की दृष्टि से भी और देश की सेवा की दृष्टि से भी ये एग्जीबिशन है। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक से प्रदेश भर की सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद होने लगी हैं और उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी कोशिश कर रहा है कि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी के एचओडी के साथ में बैठक करके उनको दिशा निर्देश दिए। दरअसल इस वक्त यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में सड़कों को बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं सतपाल महाराज ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द से जल्द सड़कों को खोलने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। मानसून आ गया, हमने जगह जगह जेसीबी तैनात कर दिए हैं। जहां भी लैंडस्लाइड होगा जेसीबी साफ करेंगे और हमने लोगों से आग्रह किया है कि थोड़ा सा जो है मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बाद ही आएँ क्या यहाँ बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उसके बाद ही जानकारी प्राप्त करने के बाद आए। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और पहाड़ों में बारिश आफत बन रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और बीआरओ विभाग की टीम लगातार मार्ग खोलने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में कई मार्ग बाधित चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि जहां पर मार्ग बंद चल रहे हैं वहां पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मार्ग खोलने के लिए 350 मशीनें लगाई गई हैं और 3000 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं।
देखिए, प्रत्येक दिन हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और न केवल मेरे स्तर से, ईएनसी के स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, चीफ इंजीनियर्स के स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा रिस्पांस टाइम जहाँ पे भी सड़क बंद होती है, लगभग मेन सड़कों पे वो आधा घंटा है, मतलब आधा घंटा में हमारे अधिकारी पहुँच जाते हैं। लगभग जहाँ तक मशीन्स की बात करूँ कि जैसे जेसीबी है, पोकलेन है, रोबोट है, इस तरह के सारे जगह क्रिटिकल जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहाँ पे सड़कें ये हो रही हैं, तो हमने बताया कि लगभग हमारी 350 के करीब मशीन्स भी लगी हुई हैं। हमारी लगभग 3000 के करीब लेबर्स भी जगह जगह पे तैनात हैं ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो सके। उत्तराखंड में मानसून के आते ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर चलने लगे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से तैनात दिख रही हैं। ऐसे में डीआईजी गढ़वाल ने कहा है कि आपदा को देखते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें गढ़वाल मंडल पहुंच चुकी हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की और टीमों को बुलाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 3 टीमें हमारे गढ़वाल रीजन में नियुक्त है और तीनों को अभी उत्तरकाशी और चमोली और आपके रुद्रप्रयाग में स्टेशन कर दिया गया है। फिलहाल जो है एसडीआरएफ से हमारे जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। यदि होगी एनडीआरएफ की और ज़्यादा तो उसके हिसाब से मांग की जाएगी। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बाजपुर के दोराहा में पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इसी दौरान व्यापारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस और पीएससी तैनात दिखाई दी। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से दोराहा में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन व्यापारियों ने नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार और तहसीलदार यूसुफ अली ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है बताया गया था कि जो हमारे लोक निर्माण विभाग की जगह उसमें जो है कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा जो है अवैध रूप से दुकानें बनाई गई हैं, उसको आज लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया जा रहा है। सर विरोध, देखिए विरोध तो होता ही है जब किसी अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन स्वेच्छा से अब अतिक्रमणकारी खुद अपनी स्वेच्छा से हटा रहे हैं। हरिद्वार में अखाड़ों की अकूत संपत्ति पर भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है। हरिद्वार में अखाड़ों की संपत्ति को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या भी हो चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए हरिद्वार में कई अखाड़ों के साधु संतों ने विशाल संत समागम किया, जिसमें साधु संतों ने अखाड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया है और यह प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो साधु संतों के कई प्रतिनिधि मंडल इनसे मुलाकात भी करेंगे। जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में संत समाज की बैठक हुई। इसका मुख्य मुद्दा था अखाड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जा रोका जाए। जो निर्मल पंचायती अखाड़े का अभिनंदन स्वागत श्रीमान स्वामी। केंद्र सरकार की ओर से आगामी 8 जुलाई से हरियाली सप्ताह कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी के तहत देश में कुल 150 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में इस कार्यक्रम के लिए 5 जगहों को चयनित किया गया है, जिसमें कि अल्मोड़ा भी शामिल है। अल्मोड़ा डिवीजन के रानीखेत रेंज में गनियाधोली में 8 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें वैन विभाग और उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। आर्मी के जवान, स्कूली छात्र छात्राएं, ग्रामीण और स्थानीय लोग पौधारोपण करेंगे। द्वारा एक हरियाली सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 5 जगहों पर ये हरियाली सप्ताह का उद्घाटन कराया जाएगा, जिसमें कि अल्मोड़ा जनपद को भी चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा डिवीज़न के रानीखेत रेंज में गनियादौली नामक स्थान पर दिनांक 8 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हरियाली सप्ताह मनाया जाएगा, जिसकी लाइव स्क्रीनिंग और लाइव टेलीकास्टिंग भी की जाएगी।
उधम सिंह नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने प्रतिबंधित वन्य जीव प्राणी चीतल के 5 जोड़ी सींग और 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजे के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि तस्करों की गिरफ्तारी बाजपुर इलाके से हुई है और इस मामले का खुलासा एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया है। साथ ही टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। कार्रवाई को लेकर बहुत सीरियस है। तो जैसा अवगत है सभी को कि हम एसओजी के टीम को और थाने की टीम्स को एक्टिवेट रखते हैं एनडीपीएस के मामले में और इसमें क्या बोलते हैं वन्यजीव तस्करी के मामले में। इसी के तहत हमको एक अच्छा सफलता मिला है कल रात को। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम हेतमपुर में हाईटेंशन तार टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति का नाम फूल सिंह है, जो कि शाहनगर कुराली के बिजनौर का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि सभी लोग सोए हुए थे, तभी हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर घर के ऊपर गिर गया, जिससे बिजली के करंट की चपेट में आने से फूल सिंह की मौत हो गई। हाईटेंशन को लेकर परिवार के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ हम सब सो रहे थे, हमें पता नहीं है तार टूट गया। लड़कियों ने अंदर से आकर हमें उठाया, क्योंकि आग लगी। तो हमने देखा उठ के, तो मेरे घर वाले के ऊपर भी तार पड़ा। अंदर मेरे भांजा था, ननद का लड़का, वो भी अंदर करंट से मारा गया। हम घर में अंदर गए, सारे घर में करंट फैल रहा। हम खाट पर चढ़ गए जब हमने जान बचाई अपनी है। और आज सुबह से फोन कर रहे, रात से हमने लेन काटने के लिए भी नहीं दफे फोन करा, कोई नहीं आया। नैनबा के टटोर से ब्लॉक 38 में शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे नवनिर्वाचित प्रधान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरखेत के पास में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर कार के ऊपर गिर गया और जिससे निर्वाचित प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में कुल 4 लोग सवार थे, लेकिन बाकी 3 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पौड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सेब की बागवानी कर रहे 25 उन्नत काश्तकारों को अब सेब बागवानी के बेहतर प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन और उद्यान विभाग की टीम ने 25 उन्नत काश्तकारों के दल को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के लिए रवाना किया, जहां पर हिमाचल प्रदेश के सेब प्रशिक्षकों से सेब बागवानी के नए और नायाब तरीकों को सीखकर उन्नत काश्तकार हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पौड़ी जिले को भी सेब की बागवानी में बेहतर मुकाम दिला पाए, जिससे कि काश्तकारों की आर्थिकी और जिले में सुधरे। इसके साथ साथ बागवानी से विमुख हो रहे काश्तकार भी सेब की बागवानी की तरफ आकर्षित हो पाएंगे। जिलाधिकारी ने काश्तकारों से वार्ता करते हुए वर्तमान समय में काश्तकारों की तरफ से की जा रही सेब बागवानी की जानकारी भी हासिल की और फिर कुल्लू के लिए 25 उन्नत काश्तकारों के दल को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। औद्यानिकरण कार्य में अच्छे कुशल किसान जो कार्य कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए कुल्लू मनाली कुल्लू के एक संस्थान में हम भेज रहे हैं। वहाँ पर जो सेब बागवानी है उसका प्रशिक्षण के साथ साथ में उसका फील्ड विजिट भी होगा और ये किसान ऑलरेडी सेब में अपने काम कर रहे हैं, तो नई टेक्निक को सीखने के बाद में इनके मुझे उम्मीद है कि इनके काम में और बेहतरी होगी। हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीसीआर में इंटर-स्टेट बैठक की गई। इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने मेले में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और वहीं बैठक में कांवड़ मेले के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कांवड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई गई। बैठक में कांवड़ियों को परिचय पत्र साथ लेकर आने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि इस साल 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर हैं, इसलिए अनुमान है कि कांवड़ यात्रा में भी भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह का कहना है कि आज इंटर-स्टेट बैठक में 5 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। तैयारियों को पूरी रूपरेखा दी गई है और उनका कहना है कि कोरोना महामारी से पहले 2019 की कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ से ज्यादा यात्री हरिद्वार आए थे। इस बार अनुमान है कि 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आएंगे। प्रतिबंध के विषय में भी हमने बात की है और उसमें प्रतिबंधों के विषय में अंतिम निर्णय तो कल जो शासन में बैठक होगी उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि 4 धाम में हमने पंजीकरण अनिवार्य किया था, लेकिन कांवड़ में अभी पंजीकरण अनिवार्य किए जाने की निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये बात रखी है सभी राज्यों के अधिकारियों से कि वो ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि जो भी यात्री आते हैं वो अपने समीपवर्ती थाना क्षेत्र में
या अपने समीपवर्ती एसडीएम के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ एक सूचना देकर आए कितने लोग जा रहे हैं। इसमें हमारे जो पड़ोसी राज्य यूपी, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, सहारनपुर और हरियाणा के अधिकारी आए थे, वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, और उनसे ये कांवड़ यात्रा के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में अपील की गई कि किस तरह से व्यवस्था किया जाए कि इसको बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, शांतिपूर्ण ढंग से।